इलेक्ट्रिसिटी है ना। हाँ सर। तो आप सिंपल एक बात समझिए, आपके पास अगर मतलब क्या सर आपका मोबाइल मतलब क्या सर आपका फ़ोन है एकदम बकवास वाला, मतलब क्या कि मोबाइल फ़ोन आपके पास अगर मतलब क्या सर आपका मोबाइल फ़ोन है बकवास वाला, मतलब क्या सर आपका मोबाइल फ़ोन मतलब क्या किया बनाए, और आपको करना मतलब क्या सर आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज, ठीक है ना। तो आप सिंपल एक बात बताइएगा, अगर आपके पास टाइम है, वालेकुम अस्सलाम, अगर आपके पास टाइम है तो ये तो ही चार्ज हो पाएगा। हाँ और टाइम अगर आपके पास नहीं तो आपको चार्ज मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा ना। नहीं। और जितना टाइम देंगे हाँ चार्ज क्या होगा सर आपको उतना ही ज़्यादा होगा, जितना टाइम मतलब क्या कम देंगे चार्ज मतलब क्या उतना ही कम मतलब क्या सर आपको होगा। हाँ ये बात सर। मतलब क्या क्लियर है ना। क्लियर है। हाँ तो देखिए चार्जर मतलब क्या होता है, दो टाइप का आता है। एक चार्जर आता है मतलब क्या सर आपका फास्ट चार्जर, और एक चार्जर मतलब क्या होता है स्लो चार्जर। और आप देखेंगे फास्ट चार्जर का वायर थोड़ा सा मतलब क्या होता है मोटा होता है, हाँ। और स्लो चार्जर का वायर मतलब क्या थोड़ा सा मतलब पतला होता पतला होता है, है। या फिर मोटा पतला ना भी अगर होना तो मतलब क्या होता है उसमें आता है कि मतलब इतना एम्पेयर का चार्जर है और मतलब क्या सर आपको उतना एम्पेयर का चार्जर है। तो जो ज़्यादा एम्पेयर का चार्जर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है, जो कम एम्पेयर का चार्जर होता है मतलब क्या होता है सर आपका कम चार्ज करता है। हाँ सर। तो ज़्यादा एम्पेयर का चार्जर मतलब ये का मतलब ये है ना कि पर सेकंड अमाउंट ऑफ चार्ज जो उस वायर से पास कर रहा है वो ज़्यादा है, हाँ। और कम एम्पेयर का मतलब क्या है सर आपका पर सेकंड जो अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है वो चार्ज मतलब क्या है कम है। ओके। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो वायर का क्रॉस सेक्शन से या फिर किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड पास करता है उसी का नाम तो मतलब क्या करंट है ना। करंट है। हाँ सर। ठीक है। तो करंट अगर वायर के थ्रू ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो फिर क्या होगा सर आपका चार्ज ज़्यादा होगा, हाँ। और करंट अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका वायर के थ्रू कम फ्लो कर रहा है तो चार्ज मतलब क्या है कम होगा। ठीक है। तो जितना डिग्री में आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे उतना ही डिग्री में चार्ज मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। हाँ और सर। जितना डिग्री में करंट आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे उतना ही डिग्री में क्या सर आपका चार्ज मतलब क्या सर आपका ज़्यादा ज़्यादा होगा। होगा। हाँ सर। कैपेसिटी ज़्यादा करंट नहीं दे सकती, ये बात मतलब क्या है पता है, पता लेकिन है। बस ये बात को जानते हुए आप यहाँ पे देखिए। तो हुआ क्या बताइए, चार्ज के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है क्यू, ठीक है। तो यहाँ भी क्यू लिखते हैं और यहाँ भी क्या लिखते हैं क्यू लिखते हैं। क्यू लिखते हैं। हाँ। टाइम के लिए यहाँ जो सिंबल इस्तेमाल किया है वो मतलब क्या है सर आपका टी, ठीक है, क्लियर है ना। और करंट के लिए सिंबल जो इस्तेमाल है वो मतलब क्या है सर आपका आई। देखिए यूनिट का सिंबल अलग बात होता है, आप जो एस सेकंड बोले ना, सेकंड मतलब क्या है सर आपका उसकी यूनिट है, यूनिट है। तो उसकी यूनिट होना अलग बात है, और मतलब क्या है सर आपका सिंबल टाइम का सिंबल क्या अलग बात है। अलग टाइम का बात सिंबल यहाँ पे क्या है सर आपका टी है, हाँ। ठीक है। तो क्या है सर आपका चार्ज जो है चार्ज है वो करंट से भी मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में। और चार्ज जो है वो मतलब क्या है सर आपका करंट से भी क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टाइम आप 2 गुना ज़्यादा देंगे तो चार्ज क्या है सर आपका 2 गुना ज़्यादा हो पाएगा। हाँ। मान लीजिए कि 1 घंटे में आपका फ़ोन 50% चार्ज हुआ, हाँ। तो फुल चार्ज अगर करना है तो आपको मतलब क्या है सर आपका 2 घंटा 2 लगाना घंटे पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। हाँ। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ। 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 और मान लीजिए आपको मतलब क्या है सर आपका 2 एम्पेयर का चार्जर है, तो वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका 2 घंटे में चार्ज कर रहा है। तो अगर आपके पास मतलब क्या है सर आपका 1 एम्पेयर का चार्जर है तो वो चार्ज करने में टाइम मतलब क्या ज़्यादा आपको ले लेगा ना। ज़्यादा लेगा। हाँ। तो चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या होता है करंट बाई मतलब क्या होता है टाइम होता है। टाइम होता है। हाँ। चार्ज मतलब क्यू इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका आई टी। IT। हाँ। बस ये मतलब जो है ना ये फॉर्मूला से आपको 2 फॉर्मूला और मतलब मिल जाएगा। हाँ। अगर आपको पता करना है कि करंट के एस्पेक्ट में टाइम मतलब क्या होगा तो आप क्या हो जाएगा सर आपका चार्ज बाई आई। चार्ज बाई करंट। करंट। हाँ। और आपको अगर पता करना है करंट क्या है तो करंट मतलब क्या सर आपका चार्ज बाई टाइम। चार्ज बाई टाइम। हाँ सर। तो पर सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस सेक्शन से मतलब क्या हो रहा है सर आपका पास कर रहा है। मान लीजिए ये अगर वायर है तो वायर का मतलब एक गोलाई को अगर आप ले लें, सर्कमफ्रेंस को आप ले लें, तो मतलब क्या होता है क्रॉस सेक्शन हो जाता है। तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शन को इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, किसी को भी पकड़ लिए। पकड़ने के बाद क्या बोलें, ये क्वेश्चन पूछें कि पर सेकंड इसमें से कितना चार्ज पास कर रहा है। हाँ सर। तो पर सेकंड जितना चार्ज पास कर रहा है उसी का नाम मतलब क्या है ना सर आपका करंट है। करंट है। हाँ और सर। कोई बात नहीं है। ठीक। लेकिन आपको याद क्या रखना है, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, इतना ही याद रखना है इसके लिए। चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है करंट इंटू टाइम, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है करंट इंटू टाइम, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है करंट इंटू टाइम। तो अगर आपको निकालना है कि मतलब जो है ना करंट क्या होता है, तो अगर आप टाइम को नीचे लेके आ जाएंगे तो मतलब क्या है सर आपका करंट बाय टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम होता है। अगर आप टाइम को नीचे लेके आ जाएंगे तो फिर मतलब क्या है ना सर आपका करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका चार्ज बाय टाइम। और अगर आप करंट को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका करंट बाय मतलब चार्ज बाय करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका टाइम। तो आप एक फॉर्मूला जब याद रखें तो एक फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका सारा काम मतलब क्या सर आपका हो जा रहा है। ठीक है। एक फॉर्मूला तो मतलब क्या था आपका ये था। अब एक और चीज़ यहाँ पे जानना ज़रूरी है, वो चीज़ क्या है सर आपका कि चार्ज का यूनिट जो होता है वो मतलब क्या होता है कूलम,
और कूलम का सिंबल मतलब क्या होता है C। ओके। ठीक है, करंट का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, करंट का सिंबल क्या होता है एम्पियर, मतलब करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, एम्पियर का सिंबल क्या होता है सर आपका A। ओके। और टाइम का यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका सेकंड। हाँ। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। 1 कूलम चार्ज को हम लोग क्या करेंगे सर आपको बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन 1 एम्पियर करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं पता है सर आपका? हाँ सर। मान लीजिए मतलब क्या सर आपका पॉइंट A है और मान लीजिए मतलब क्या सर आपका पॉइंट B है। ठीक है, तो पॉइंट A से फ्लो करके करंट क्या जा रहा है सर आपका पॉइंट B में। हाँ। ठीक है, तो अगर 1 सेकेंड में पॉइंट A से 1 कूलम चार्ज मतलब क्या हो रहा है सर आपका पॉइंट B में जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे ना सर आपका, ये दोनों पॉइंट के बीच में करंट जो मतलब क्या सर आपका 1 एम्पियर 1 एम्पियर का। हाँ सर। क्योंकि करंट क्या होता है सर आपका चार्ज बाई टाइम। चार्ज बाई टाइम। जब करंट मतलब क्या होता है सर आपका चार्ज बाई टाइम, तो अगर आप यूनिट करंट का बात करें यानी कि एम्पियर का, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका यूनिट चार्ज बाई यूनिट मतलब क्या सर आपका टाइम। हाँ सर। और यूनिट चार्ज मतलब क्या था 1 कूलम था। हाँ। यूनिट टाइम मतलब क्या था सर आपका सेकंड। 1 सेकंड। हाँ। तो पॉइंट A से पॉइंट B में अगर 1 सेकंड में क्या हो रहा है सर आपका 1 कूलम चार्ज अगर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में करंट जो फ्लो कर रहा है वो मतलब क्या है सर आपका 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर है। हाँ सर। ये बात मतलब क्या है सर आपका समझ में आया ना? हाँ सर समझ। और चार्जर का पावर अगर मतलब पावर तो नहीं बोलना चाहिए, अगर चार्जर में लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है ना सर आपका 1 सेकंड में क्या है ना सर आपका मोबाइल के अंदर 1 कूलम चार्ज एंटर करेगा। और कोई बात नहीं है। अगर 2 एम्पियर है तो उसका मतलब क्या है सर आपका 1 सेकंड के अंदर मतलब क्या है सर आपका फ़ोन के अंदर 2 कूलम चार्ज मतलब क्या है सर आपका एंटर करेगा। और कोई बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है, अगर 1 सेकंड में पॉइंट A से पॉइंट B में 1 कूलम चार्ज गया तो मतलब क्या है सर आपका 1 एम्पियर करंट है। तो चलिए और एक क्वेश्चन पूछते हैं क्या, कि पॉइंट A से पॉइंट B में अगर आधा सेकंड में 1 एम्पियर गया तो क्या हो जाएगा? तो एक काम करते हैं, सेकंड की जगह मतलब क्या लिखते हैं 0.5 लिखते हैं। हाँ। और कूलम की जगह मतलब क्या लिखते हैं 1 कूलम लिखते हैं। हाँ। तो फिर बताइए कि मतलब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.5 को इंटू 2 कर दे और 1 को इंटू मतलब क्या कर दे आपका 2 कर दे, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा। अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 हो जाएगा। हाँ। तो अगर चार्ज बाई टाइम का वैल्यू मतलब क्या हो रहा है सर आपका 2 आ रहा है, तो करंट का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 2 है, तो वो 2 एम्पियर है। अच्छा एक और सवाल पूछते हैं, अगर मतलब जो है ना 0.01 सेकेंड में अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 9 कूलम चार्ज मतलब 10 कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख दिए, ये सेकंड है और ये मतलब क्या सर आपका कूलम है। ठीक है ना? ठीक है, तो बता सकते हैं एम्पियर कितना होगा? एकदम आसान है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। इस यहाँ भी इंटू 100 करेंगे और यहाँ भी इंटू 100 करेंगे। तो ऊपर इंटू 100 किए तो मतलब क्या है सर आपका 1000 हो गया। नीचे इंटू 100 किए तो सिंपली 1 हो गया। तो मतलब क्या था एक्चुअली में करंट जो फ्लो कर रहा था वो मतलब क्या था सर आपका 1000 एम्पियर था। अब 1000 एम्पियर के लिए स्पेशल नेम भी है, क्या नेम है सर आपका? किलो एम्पियर। ओके। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? अच्छा अब एक बात ये सोचिए कि मान लीजिए अगर 0.000000001 कूलम मतलब क्या है सर आपका करंट है। पॉइंट A से पॉइंट B में जा रहा है कितना सेकंड में सर आपका 1 सेकंड में। तो आप ये बताइए चार्ज कितना है? सॉरी 0.0000001 कूलम चार्ज 1 सेकंड में क्या हो रहा है सर आपका पॉइंट A से पॉइंट B में जा रहा है। हाँ तो करंट कितना है? तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं यहाँ पे कितना प्लेसेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस है ना? हाँ। तो हम क्या करेंगे सर आपका न्यूमरेटर को भी क्या है सर आपका 10 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर भी मतलब क्या करेंगे सर आपका 10 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर न्यूमरेटर को 10 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1। हाँ। और डिनोमिनेटर को अगर क्या करेंगे सर आपका 10 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 8 हो जाएगा। और एम्पियर का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 टू द पावर माइनस मतलब क्या सर आपका 8 एम्पियर आ जाएगा। क्योंकि अगर ये मतलब क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर से मतलब क्या होता है सर आपका न्यूमरेटर में जाता है तो पावर मतलब क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। एक्सपोनेंट में ही तो हम लोग क्या कहते हैं पढ़े थे आपका ना? हाँ सर। तो अब एक बात ये बताइए अगर 10 टू द पावर -6 होता तो वो मतलब क्या होता सर आपका माइक्रो एम्पियर। पहले 2 मिनट रुक जाइए। 1/1000 बोले या 10 टू द पावर मतलब क्या बोले सर आपका 3 बोले, बात बराबर है। हाँ। तो 1/1000 का मतलब क्या होता है मिली होता है। 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या होता है मिली होता है। तो 10 टू द पावर -3 अगर होता तो मतलब क्या होता आपका मिली एम्पियर होता है ना? अब देखिए 1/10 टू द पावर 6 बोले। ठीक है। या फिर हम क्या बोले सर आपका 10 टू द पावर -6 बोले, इसका मतलब क्या है सर आपका माइक्रो एम्पियर है ना? अब एक बात सोचिए ये माइक्रो एम्पियर से भी क्या है सर आपका 100 गुना छोटा है। नैनो एम्पियर। तो मतलब नहीं नैनो एम्पियर तब होता जब वो क्या होता सर आपका 10 टू द पावर -9 होता।
ओके। तो या तो आप इसको बोल सकते हैं 0.1 हाँ नैनो एम्पियर, या फिर आपको बोलना पड़ेगा क्या सर आपका माइक्रो एम्पियर से भी मतलब क्या सर आपका 100 गुना छोटा है। तो आपको मतलब जो आप उसको माइक्रो एम्पियर नहीं बोल सकते, माइक्रो एम्पियर से मतलब क्या सर आपका वो मतलब जो है 100 गुना और छोटा 100 है। गुना और छोटा है। हाँ सर। तो फिर वो क्या हो जाएगा, 10 माइक्रो एम्पियर भी नहीं 10 होगा, वो मतलब क्या माइक्रो सर आपका 100 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आया ना। हाँ। तो इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं है। ओके। तो ये आप समझ गए ना। बस यही फॉर्मूला अभी तक के लिए याद रखना है कि चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका करंट बाय टाइम नो नॉट बाय टाइम इनटू टाइम। हाँ। हम आपको जो ये फॉर्मूला याद रखने बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में याद रखने बोलेंगे। ओके। करंट टाइम को अगर आप नीचे ले जाएंगे तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, मतलब टाइम को अगर आप नीचे ले जाएंगे तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका चार्ज बाय टाइम, बाय टाइम। और करंट को अगर आप नीचे ले जाएंगे तो मतलब टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका चार्ज बाय करंट। करंट। हाँ और सर। कोई बात नहीं है। नहीं। चार्ज के लिए सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं वो Q है, करंट के लिए सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं वो I है, I और है। टाइम के लिए सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं वो T है। ठीक है। हाँ तो सर। अगर Q इक्वल्स टू IT लिखा हुआ है तो उसका मतलब और कुछ नहीं है। लिखिए Q पढ़िए चार्ज, हाँ। लिखिए I पढ़िए करंट, हाँ। लिखिए T पढ़िए टाइम। टाइम। तो करंट इक्वल्स टू क्या है सर आपका चार्ज बाय टाइम। ओके सर। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। हाँ। अब देखिए यहाँ से मतलब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से अगर क्या करेंगे ना कि इसको नीचे ले जाएंगे, हाँ। ठीक है, तो क्या हो गया सर आपका चार्ज बाय टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या करंट हो गया। करंट। हाँ सर। तो आपको माइंड में ये काम मतलब क्या करना है, आप समझ गए बात क्या बोले हाँ ना। सर। इसको फिर से वहाँ पे सर, रख दिया, बुक में तो यही ठीक है वाला ना। लिखा हुआ है। और मान लीजिए कि अगर इस यहाँ से इसको नीचे ले जाएंगे करंट को, हाँ। तो फिर क्या है सर आपका, यहाँ से करंट को अगर हम नीचे ले जा रहे हैं तो हो रहा क्या है सर आपका चार्ज बाय करंट इक्वल्स टू मतलब क्या टाइम हो जा रहा है। तो माइंड में क्या करना है सर आपका, ऐसे ही करना है माइंड में, और कुछ मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। हाँ सर। समझ के बात क्या बोले ना, फिर से इसको यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन जो याद रखना है वो याद रखना है। याद रखने ओके सर। समझ में आया बात क्या बोले ना। समझा। चलिए वेरी गुड, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब जो बात समझने का है मतलब क्या है सर आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी मतलब करंट अगर जा रहा है तो मतलब किस तरह जा रहा है ना। तो एक बात तो आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई चीज़ को हम लोग ड्रॉप करते हैं हाँ सर। तो वो चीज़ गिरता है, हाँ। ठीक है। हाँ। क्यों गिरता है सर आपका, क्योंकि यहाँ पे अगर वो है तो मतलब क्या सर आपका उसके अंदर हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या सर आपका एनर्जी है, एनर्जी। और यहाँ पे अगर वो है तो उसके अंदर मतलब क्या सर आपका लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या सर आपका एनर्जी है। हाँ सर। मान लीजिए गिरा नहीं भी अगर यहाँ पे हम टेबल पे भी रखें ना, हाँ। तो जो ऑब्जेक्ट हायर ग्राउंड में रहेगा उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर आपका हायर रहेगा, हाँ। और जो ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका नीचे रहेगा तो उसमें जैसे ग्राउंड नीचे है तो ग्राउंड का मतलब क्या है सर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर Lower आपका है। लो है। हाँ सर। तो समझने वाला बात ये है ना कि हम लोग जब दुनिया में रहते हैं तो कोई भी चीज़ जिसमें मास है, हाँ। मास भी मूव करता है। मास कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी वाला प्लेस से मतलब क्या होता है सर आपका लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाला प्लेस मतलब क्या करता है, मूव करता है। हाँ सर। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या मूव करता है सर आपका मास मूव करता है, हाँ सर। तो वैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है सर आपका क्या मूव करता है, चार्ज मूव चार्ज करता है। मूव करता है। और ओके। कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, नहीं। आप समझ रहे हैं ना। हाँ। मतलब ये टेबल पे भी रखा हुआ है तो इसके अंदर मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर आपका हायर है, और यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Potential एनर्जी। energy। तो जैसे ही टेबल का सरफेस हटा देंगे या फिर इसको यहाँ पे लाएंगे तो झट से ही मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी इसको मतलब अर्थ का ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट करेगा और वो मतलब क्या सर आपका नीचे गिर नीचे जाएगा। गिर जाएगा। हाँ लेकिन वहाँ से मूव करके यहाँ आ क्यों पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था पोटेंशियल हायर था, यहाँ पे पोटेंशियल मतलब क्या सर आपका लोअर था। लोअर था। ये बात समझना सर आपका ना। तो जैसे मास क्या करता है सर आपका हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रीजन से मतलब क्या करता है सर आपका लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रीजन में क्या करता है सर आपको मूव करता है। मूव करता है। तो वैसे ही मतलब ये मास कौन सा फील्ड में ऑपरेट करता है, मास आपका जिस फील्ड में ऑपरेट करता है उसका नाम मतलब क्या सर ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब एक थोड़ा सा मतलब समझिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो वर्ड क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा है, मतलब जहाँ पर भी ग्रेविटी का असर है वो मतलब क्या सर ग्रेविटेशनल फील्ड है। और ग्रेविटी का असर किसकी चीज़ ऊपर होता है, मास के ऊपर होता है। मास के ऊपर। हाँ। चार्ज के ऊपर ग्रेविटी का असर मतलब क्या नहीं कर पाएगा, ग्रेविटी मास के ऊपर असर कर पाएगा। तो उसी तरह जिस तरह एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसी तरह मतलब क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड मास के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है सर आपका काम करता है चार्ज के ऊपर। हाँ अब चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज, मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव भी हो सकता हाँ है। सर। ये बात समझ में आ सर आपका ना। हाँ सर। तो कब चार्ज मूव करता है ना, हाँ।
तो ये अगर पॉइंट ए है और ये अगर क्या है सर आपका पॉइंट बी है, हाँ तो हो सकता है कि पॉइंट ए मतलब जो है हायर पोटेंशियल में हो और पॉइंट बी मतलब क्या है सर आपका हो लोअर पोटेंशियल में हो, हाँ सर, है ना। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए जो है वो मतलब क्या सर आपका हायर पोटेंशियल में है और पॉइंट बी मतलब क्या सर आपका लोअर पोटेंशियल में है। हाँ सर, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही मतलब क्या है सर आपका चार्ज मूव करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं हो तो चार्ज मतलब क्या सर आपको मूव नहीं करेगा। नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टोन है, अगर स्टोन ज़मीन में बैठा होता तो ग्रेविटी को खींचता नहीं ना, खींचता नहीं, हाँ सर, क्यों, तब ये ज़मीन भी क्या है सर आपको उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेवल पे है हाँ सर, और ये स्टोन भी मतलब क्या है सर आपको उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेवल पे है। हाँ लेकिन ऐसा किया जाए कोई आदमी मतलब पागल हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो, ज़मीन खुदाई किया परत मतलब क्या है सर आपको छोड़ दिया और फिर ये परत मतलब क्या किया आपको तोड़ दिया तो फिर गिर के नीचे आ जाएगा। हाँ। क्योंकि ये जो नीचे वाला ज़मीन था ये मतलब क्या सर आपका था लोअर पोटेंशियल एनर्जी में था, हाँ सर, मतलब लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में था और ये हायर वाला ज़मीन जो था वो मतलब क्या था सर आपका हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में था। तो जब ये हट गया तो मतलब क्या नीचे आ गया। हाँ, समझ में आया बात क्या लेना। समझा। तो जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में हाँ मास तभी मूव करता है जब उसके पास मतलब जो है ना हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला स्पेस से उसको लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला स्पेस में आने का मौका मतलब क्या सर आपका मिल पाए, हाँ सर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो उसी तरह मतलब करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी में या फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए में तभी फ्लो कर पाएगा अगर दोनों के बीच मतलब क्या सर पोटेंशियल मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है। हाँ। और अगर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो मतलब क्या सर आपका मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मूवमेंट कराने वाला चीज़ जो है वो क्या सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मतलब क्या होता है तभी मूव करता है जब क्या होता है सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज का डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगा, हायर पोटेंशियल की तरफ से मतलब क्या सर आपका लोअर पोटेंशियल की तरफ से। तो पोटेंशियल तो इसका भी है मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या सर आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर आपका है। लेकिन क्योंकि हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे वो क्या है सर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जितना आ रही मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्ड भी है वो मतलब क्या सर आपका वोल्टेज, और उसका यूनिट मतलब क्या सर आपका वोल्ट है। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना। तो ये बात अगर समझ में आए तो थोड़ा सा और बात समझ लीजिए। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहला बात तो दोनों के अंदर क्या सर पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ तभी मूवमेंट होगा, नहीं तो मूवमेंट क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अगर आपको ये बोल दे कि मतलब क्या सर आपका ये हायर पोटेंशियल में है तो करंट मतलब क्या सर आपका यहाँ से मूव, करंट नहीं चार्ज यहाँ से मूव करके मतलब क्या सर आपका वहाँ पे जाएगा। अच्छा ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब वो चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे कितना देर में जा रहा है, अब दोनों को डिवाइड अप करते तब आपको मतलब करंट मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है, हाँ सर, है ना। तो चार्ज फ्लो कब करेगा, चार्ज फ्लो तब करेगा दो पॉइंट के बीच में जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर। और कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट मूव करेगा कब समझ में आएगा सर आपका, कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट मूव करेगा ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको पता हो कौन सा हायर पोटेंशियल में और कौन सा मतलब क्या लोअर पोटेंशियल में है। और जिस तरह ग्रेविटी में क्या होता है ना सर आपका कि जो ऑब्जेक्ट ऊपर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में होता है अगर उसको रोक के भी रखें तो भी, और जो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है नीचे होता है उसका मतलब क्या होता है सर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है लोअर होता है। तो क्या होता है सर आपका हायर लेवल से क्या होता है सर आपका लोअर लेवल में जाता है, गिरता है। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका अगर ये हायर पोटेंशियल लेवल पे है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और ये मतलब क्या लोअर पोटेंशियल, जिसको ये बोल सकते हैं इसका वोल्ट मतलब क्या सर आपका हायर, इसका वोल्ट मतलब लोअर है। तो चार्ज मतलब क्या सर आपका पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी मतलब क्या सर आपका जाएगा। अब एक बात ये समझिए, अगर ये पत्थर नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और ये मतलब क्या और नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट को जिस तरफ खींचा जाए या जिस तरफ धक्का दिया जाए उसी तरफ अगर ऑब्जेक्ट जाता है तो मतलब क्या होता है वर्क डन होता है। तो अगर ये स्पेस से मूव करके यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक आने में वर्क डन तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। और वो वर्क डन क्या चीज़ के बराबर है सर आपका, अब जब भी वर्क डन होता है तो उसमें क्या होता है सर आपका मतलब ये वर्क डन आपका हो रहा है क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी मतलब क्या हो रहा है पुल कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क डन किसके ऊपर हो रहा था, मास के ऊपर हो रहा था। तो जिस तरह मास को मूव करने से वर्क डन होता है ना उस तरह मतलब क्या होता है चार्ज को मूव करने से मतलब क्या होता है सर आपका वर्क डन मतलब क्या होता है आपका होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो चार्ज समझ लीजिए चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज मतलब क्या हो रहा है सर आपका ना, समझ लीजिए मतलब क्या सर आपका चार्ज है, ठीक है। और ये चार्ज मतलब क्या कर रहा है ना सर आपका मूव करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इसके ऊपर मतलब क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है तभी तो मतलब आ पा रहे हैं, तो नहीं तो मतलब क्या नहीं आ पाएगा ना।
अच्छा यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, स्टोन जो नीचे आया यहाँ पे वर्क डन हुआ, लेकिन वहाँ पे वर्क डन कौन किया, इस तरह पे ग्रेविटी किया। हाँ और ये जो चार्ज हम लोग मतलब था तो यहाँ पे, हाँ अब यहाँ से उठा के यहाँ पे चार्ज को लेके आए, तो आपको क्या लगता है चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाने में मतलब जो है कौन लेके आया, वोल्ट लेके आया, वोल्ट लेके आया। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस था तभी तो मतलब क्या असर आपका आ पाया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं था तो मतलब क्या होता, नहीं आ पाता ना। नहीं आ पाता। हाँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका नाम मतलब क्या असर आपका, एनर्जी नहीं बोलेंगे, मतलब यहाँ चार्ज को जो मूव करा रहा है वो चीज़ मतलब क्या असर आपका वोल्ट है। चार्ज को जो चीज़ मूव करा रहा है वो चीज़ मतलब क्या असर आपका वोल्ट है। वोल्ट है। हाँ और वोल्ट जब ये काम कर रहा है तो आप ये समझिए चार्ज अगर मतलब वोल्ट से चार्ज के ऊपर ज़्यादा काम कर सकता है, वोल्ट मतलब क्या कर सकता है सर आपको, चार्ज के ऊपर कम काम मतलब क्या कर सकता है, कर सकता है ना। हाँ सर। पॉइंट ए से जब मूव करके चार्ज मतलब क्या असर आपका पॉइंट बी में गया तो मतलब क्या असर आपका वर्क डन मतलब क्या असर आपका हुआ। हाँ सर। अब एक बात समझिए, रास्ता में ऑब्स्ट्रक्शन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में सेम चार्ज को ले जाने में मतलब क्या असर आपका, मेहनत मतलब क्या असर आपका ज़्यादा लगेगा। हाँ सर। और रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन अगर क्या है कम होगा तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में चार्ज लगाने में मतलब क्या असर आपका, मेहनत मतलब क्या लगेगा, कम लगेगा। कम लगेगा। हाँ ठीक है, तो मेहनत कितना लग रहा है, मतलब सॉरी मेहनत यहाँ पे नहीं बोलेंगे, मतलब फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पे फोर्स का मतलब आप समझ लीजिए हम क्या बोले, वोल्ट का बात कर रहे हैं। वोल्ट का बात कर रहे हैं। ये क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए चार्ज अगर ज़्यादा ले जाना है हाँ तब तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, हाँ और चार्ज अगर कम ले जाना है तो मतलब क्या असर आपका, काम कम करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है ना। तो यहाँ फोर्स का बात करें, बस काम का बात भी नहीं करें, काम करने से फिर वर्क से वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ तो सर। यहाँ पे फोर्स जो है वो मतलब क्या असर आपका, आप सिंपल एक बात समझिए, नॉर्मली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू मतलब क्या असर आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको मतलब क्या असर आपका पता है। हाँ सर। यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला है चार्ज इनटू मतलब क्या असर आपका, फोर्स। फोर्स। तो यहाँ पे इसको फोर्स समझ लीजिए, फोर्स किसके ऊपर काम कर रहा है सर आपका, चार्ज के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर काम मतलब अगर चार्ज ज़्यादा सप्लाई करना है, हाँ सर, चार्ज अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा सप्लाई करना है तो भी मतलब क्या सर आपका वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर मतलब क्या सर आपका वोल्टेज ज़्यादा लगा तो भी मतलब क्या सर आपका वर्क मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हुआ ना। तो इसलिए वर्क इक्वल्स टू क्या होता है ना सर आपका, चार्ज इनटू वोल्ट। हाँ सर। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया। हाँ। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आया तो मतलब क्या सर आपका ये भी समझ लीजिए कि वोल्टेज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, वर्क डन पर चार्ज। एक चार्ज के ऊपर कितना काम करना पड़ रहा है, ठीक है, ये मतलब क्या होता है सर आपका, वोल्टेज। तो इसको ये फॉर्म में आप याद रख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या आता है सर आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, जो कि V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी है, V और उसी का सिंबल मतलब क्या है सर आपका, वोल्ट है। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ही मतलब क्या होता है सर आपका, चार्ज मूव करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं तो चार्ज मतलब क्या होता है, मूव नहीं करता है। ठीक है सर। तो अगर वोल्ट इक्वल्स टू क्या आता है सर आपका, वर्क डन पर चार्ज, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, जूल। वर्क का सिंबल क्या होता है, मतलब वर्क यूनिट क्या होता है सर आपका, जूल। और चार्ज का सिंबल क्या होता है, कूलम। तो पता है एक्चुअली वोल्ट क्या है कि 1 कूलम चार्ज, जो समझिए ये जो हम बनाए वो समझ लिया 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कराने के लिए कितना काम मूव करना पड़ा, इसी का नाम मतलब क्या है सर आपका, वोल्ट। ओके। 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कराने के लिए कितना काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, इसी का नाम मतलब क्या है सर आपका, वोल्ट। इसी का नाम मतलब क्या है सर आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। 1 कूलम चार्ज को मतलब 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा। हाँ सर। मतलब यहाँ से यहाँ आने में काम तो करना पड़ा। हाँ। कितना काम करना पड़ा, 1 जूल काम करना पड़ा। अच्छा, 1 जूल काम करना पड़ा तो मतलब क्या है सर आपका, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट है। कितना काम करना पड़ा, 2 जूल काम करना पड़ा। एक चार्ज की बात करें, हाँ, चार्ज का। हाँ। तो 2 जूल अगर काम करना पड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका, 2 वोल्ट है। हाँ, कितना काम करना पड़ा, 5 जूल काम करना पड़ा। अगर 5 जूल काम करना पड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या सर आपका, 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट है। हाँ सर। एकदम सिंपल में बात, मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना। हाँ सर। कोई डिफिकल्टी यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर एक कूलम को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने के लिए हमको काम करना पड़ा आधा जूल, तो फिर कितना हो जाएगा, वोल्ट। आधा। हाँ, 1 कूलम आधा जूल, हाँ आधा जूल हमको काम करना पड़ा तो फिर कितना हो जाएगा, वोल्ट। आधा। देखिए आधा नहीं, यहाँ पे आराम से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है सर आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या है सर आपका, वर्क
बाई चार्ज। चार्ज है। तो वर्क अगर मतलब क्या सर आपका 0.5 है और चार्ज मतलब क्या सर आपका 1 अगर है तो 0.5 इंटू 2 कर देंगे और 1 इंटू मतलब क्या है 2 कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। तो आप जो बोले थे वो क्या था, सही था, आधा। आधा। हाँ सर समझ। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अभी तक जो हम लोग किए हैं ना, तो पहला जो आपको फॉर्मूला याद रखना था वो मतलब क्या था, चार्ज। चार्ज क्यों लिखेंगे मतलब समझिए, चार्ज इक्वल्स टू क्या है सर आपका करंट करंट इनटू बाय टाइम। टाइम इनटू नो टाइम। नॉट बाय टाइम, चार्ज का बात कर रहे हैं। हैं। ज़्यादा करंट अगर सप्लाई होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम अगर लगेगा, चार्ज मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। और इससे मतलब क्या सर आपका वो दो फार्मूला मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। कौन दो फार्मूला, देखिए इससे वो दो फार्मूला निकल जाएगा। चार्ज इक्वल्स टू, रुक जाइए बताते हैं। कौन दो फार्मूला का बात कर रहे हैं सर आपका, 1 मिनट रुक जाइए। अगर यहाँ से टी को नीचे उतार देंगे तो चार्ज बाई टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। करंट हो जाएगा। और अगर टी को दोबारा मतलब क्या है सर आपको ऊपर ले जाते हैं और इस बार मतलब क्या आ गया तो उसके साथ जो बैठा उसको नीचे लेके आते हैं आई को, तो फिर क्या है करंट इनटू सॉरी चार्ज बाई करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा। हाँ, सिंपल है। तो एक ही फॉर्मूला माइंड में याद रखना है, उसके बाद क्या करना है सर आपको अरेंज करके बाकी निकाल लेना है। ये बात समझ में आया सर आपका। समझा। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू वर्क डन। आपको माइंड में अगर याद रखना है तो 1 कूलम के ऊपर कितना काम हुआ, काम हुआ। यानी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका वर्क बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका चार्ज। चार्ज ये बात समझ में आया सर आपका। हाँ, और सर। चार्ज का सिंबल मतलब क्या है सर आपका क्यू है। हाँ। ये बात समझ में आया। तो अब इसी फार्मूला से देखिए दो फार्मूला मतलब क्या है सर आपका आएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, या फिर दूर नहीं करते, हटाइए। तो क्यू को अगर उठा के आप वहाँ पे ले जाएंगे तो Q इंटू वी या V इंटू क्यू मतलब क्या हो गया सर आपका, वर्क के बराबर हो गया। के बराबर हो गया। ये बात समझ में आया ना। हाँ। और V को अगर मतलब क्या सर आपको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो वर्क बाई मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, चार्ज हो गया। चार्ज हो गया। तो ए फॉर्मूला से दोनों फॉर्मूला मतलब क्या हो रहा है सर आपका, आ जा रहा है ना। हाँ सर। तो कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। नहीं। तो जो मेन फॉर्म आपका दिया तो मेन फॉर्म मतलब क्या सर आपका याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर आपका, वोल्टेज है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। समझा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा रहता पता है सर आपका, मेरे लिए प्रोडक्ट फॉर्म में याद करना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम क्या करेंगे सर आपका वर्क डन इक्वल्स टू क्या सर आपका क्यू इंटू वी में याद कर लेंगे। तो इसको यहाँ से सॉरी हाँ इसको यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, मिटाते हैं। मिटाने के मतलब बाद मतलब क्या लिखते हैं सर आपका, वर्क इक्वल्स टू क्या सर आपका क्यू इंटू मतलब क्या सर आपका वी, यानी वर्क डन इक्वल्स टू क्या सर आपका चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इक्वल्स टू क्या सर आपका चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसी में से क्या निकल जाएगा, इसी में से आपका ये निकल जाएगा कि चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, इसी में से आपका ये निकल जाएगा कि चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वर्क बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सॉरी। और इसी में से मतलब क्या है सर आपका ये भी निकल जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, वर्क बाय चार्ज। ये बात समझ में आया सर आपका ना। समझा। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका, है ही नहीं। तो अभी के लिए मैं याद रखिए, सॉरी बड़ा करना पड़ेगा, छोटा हो गया। अब चलो उधर चलो, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आपको अगर याद हो गया तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका तीसरा फार्मूला में मतलब क्या कहते आते हैं, उसके बाद डिटेल में क्या करेंगे सर आपका डिस्कस कर लेंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब देखिए फिर से आप क्या कीजिए, पॉइंट ए को इमेजिन कीजिए और पॉइंट बी को मतलब क्या सर आपको इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी में क्या मूव कर रहा है सर आपका, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है ना। और चार्ज को मूव मतलब चार्ज को घसीट के ले कौन जा रहा है, चार्ज को घसीट के ले जा रहा है कौन, वोल्टेज। तो खींच के कौन ले जा रहा है सर आपका, वोल्टेज ले जा रहा है। तो ज़्यादा करंट अगर ले जाना है मतलब क्या, पर सेकंड ज़्यादा चार्ज ले जाना है, वही तो करंट है ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा सर आपका, ज़्यादा करंट ले आना है तो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा ज़्यादा। और रास्ता में ऑब्स्टैकल अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा तो भी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा सर आपका ज़्यादा। तो इसलिए वोल्टेज का फॉर्मूला जो हो गया वो क्या हो गया सर आपका, V इक्वल्स टू आई आर। ओके, ठीक है। अब आपको देखिए तीसरा पार्टनर मिल गया लोग का, जो कि मतलब क्या सर आपका V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई आर। अब तीसरा पार्टनर जब मिल गया तो इससे भी जब तीन फार्मूला निकला, जब इससे 3 फार्मूला निकला तो इससे भी क्या सर आपका 3 फार्मूला निकलेगा। अब 3 फार्मूला क्या निकलेगा सर आपका, इफ़ यू हैव V बाई आई
देन इट इज़ इक्वल टू आर। अब एक काम करते हैं आई को फिर वहाँ भेज देते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं सर आपका आर को लाते हैं, हाँ है ना। सर। तो इफ़ यू हैव बी वाई आर इक्वल्स टू आई, ये बात समझ में आया सर आपका। फिर से वापस एक काम करते हैं, अरे छोटा क्यों हो गया सर तुम, पढ़ाओ। अब वापस जाओ, समझ में आ गया बात, समझ में आया क्या बोले हैं। हाँ सर। तो अगर ये 3 फार्मूला अगर आप जानते हैं और सबका यूनिट अगर जानते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है। अब एक चीज़ और जान लेना मतलब क्या है सर आपका ज़रूरी है, एक होता है रेजिस्टेंस और एक मतलब क्या होता है कंडक्टेंस। ठीक है। तो पाथ, करंट के पाथ में जो ऑब्स्टेकल है उसी का नाम तो मतलब क्या है सर आपका, रेजिस्टेंस है। मतलब मान लीजिए कंडक्टर है, वायर तो कंडक्टर होता है ना। हाँ सर। तो करंट के पाथ में जो इतना रेजिस्टेंस है वो मतलब क्या है सर आपका, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कंडक्ट मतलब कंडक्ट कम कर पाएगा, हाँ। और रेजिस्टेंस अगर कम हो तो कंडक्ट मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा कर पाएगा। ज़्यादा कर पाएगा, हाँ। तो उसका कंडक्टिविटी जो है वो मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है, ओके। ये बात समझ में आया सर आपका। हाँ, तो सर। वही कंडक्टेंस और कोई बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। ठीक है, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे हम बताएं नहीं आपको कि वोल्टेज का यूनिट तो पता, करंट का पता, रेजिस्टेंस का पता है क्या होता है, ओम्स होता है। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है सर आपका 1/ohms होता है। तो उसका नाम मतलब क्या रख दिया सर आपका, सीमेन रख दिया। सीमेन, ओके। ये बात समझ में मतलब क्या सर आपका आ आया, गया, इस हाँ। बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं सर, ग्राफ बता दीजिए। हम बता देंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट मतलब क्या आगे समझ लीजिए। ओके। यहाँ तक जो बात बताया समझ में आया ना कि समझ 3 मेन गया। फॉर्मूला है। हाँ। एक आपका है चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम। इससे करंट का भी और टाइम का दोनों का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका मिल जा रहा है। एक है कि सर आपका वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इससे आपको चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। और एक मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई इंटू आर, यानी करंट इंटू मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस। इससे करंट का फॉर्मूला आपको निकल जाएगा और क्या सर आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा।